हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था गॉस के नियम के अनुप्रयोग की हमने शुरुआत की थी। इसमें पहला अनुप्रयोग का नाम था अनंत लंबाई के समान आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने उसमें एक फार्मूला डिराइव किया था, वह था E इज इक्वल टू 1/2 पाई लैम्डा बाई आर। ठीक है, या इसको हमने क्या किया था, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया था तो फार्मूला निकल रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। यह फार्मूला निकल कर आया था। और हमें जब भी इस प्रकार का उस पर जो अनंत लंबाई के पर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, हमें इसी फार्मूले का यूज करके ही सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ये है एक कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू हम रखकर उस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं अगर लैम्डा और आर की वैल्यू दी रहे और इसमें इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग। ठीक है, जिसका नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन्होंने यह अनुप्रयोग क्यों दिया? देखिए, जैसा कि पहला अनुप्रयोग उन्होंने दे दिया कि ऐसे कोई डंडा है, वो उस पर समान रूप से धनावेश है, लेकिन अगर यह डंडा न होकर एक चादर हो और उस पर भी धनावेश हो, तब क्या होगा? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉस जी ने एक दूसरा अनुप्रयोग दिया जो समतल चादर पर, ठीक है, जो समतल चादर पर है। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ फिगर को भी समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक है, ये एक पूरा समतल चादर है और इस पर एक समान रूप से आवेश आवेश में धन आवेश वितरित है। आपने देखा होगा चैप्टर फर्स्ट में पूरा अभी तक हमने जब भी डेरिवेटिव किया है, कोई फिगर बनाया है, सब में धन आवेश ही है। इसका मतलब है हमने अभी तक ऋण आवेश का यूज नहीं किया है। ठीक है, देखिए फिर देखिए आगे क्या लिखा है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा मीन्स इस पूरे समतल चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा? सिग्मा होगा। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि सिग्मा बराबर होता है Q/A, प्रति एकांक के क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है, या देखिए यहाँ पे लिखा पृष्ठ आवेश घनत्व, या हम इसको बोल सकते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, दोनों एक ही होता है। ठीक है, फिर लिखा माना चादर के निकट इस चादर के निकट R दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर R दूरी है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह है R। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। यह भी यहाँ मान लीजिए यहाँ से भी R दूरी पर एक बिंदु P है, यह P है, और यह जब यह P है तो हमने माना यह P है। ठीक है, P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में, यहाँ पर P पर और P डैश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब सवाल उठता है, जब यह चादर है और अनंत विस्तार का है, अनंत विस्तार मतलब यह अनंत तक है, यह अनंत तक है, ऐसे पूरा ऐसे अनंत तक चलता चला जा रहा है। ठीक है, अनंत विस्तार का है, तो इसमें जो यह डंडा हमने लगा दिया यह क्या है? कुछ नहीं है, बस हमने मान लिया है कि इस पूरे समतल चादर से एक बेलन के आकार का हमने एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया है। क्योंकि अगर हमें गॉस का नियम लगाना है तो गॉसियन पृष्ठ हमें मानना ही पड़ेगा। मीन्स जो यह है वह क्या है? गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जब यह बेलन का आकार है, ठीक है, जब यह बेलन का आकार है तो बेलन में 2 सिरे होते हैं। ठीक है,
ठीक है, दो सिरे होते हैं, एक पी हो गया एक पी डैश हो गया। अब देखिए बेलन के हर एक, यह बेलन है, इसके इस पॉइंट पे यहाँ पर हर जगह क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बेलन की हर एक पॉइंट पे एक क्षेत्रफल होगा, इसमें भी कोई, चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बेलन के इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। और हम जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए, या आप बोल सकते हैं ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए यह पी है, यह पी डैश है। यहाँ पर हमने देखिए जो वैद्युत क्षेत्र ई की तीव्रता है वह भी बाहर की ओर है, और इसका क्षेत्र क्या है, डी ए क्या है, इस ई पर जो भी पॉइंट है उसका क्षेत्रफल है। डी ए का मतलब हमने बता रखा है, डी ए का जब हम कोई छोटा सा भाग लेते हैं वहाँ पर डी का प्रयोग करते हैं अति सूक्ष्म भाग के लिए। अब देखिए ई का जो दिशा है वो बाहर की ओर क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं जब कोई धनावेश होता है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके बाहर की ओर होती है। मैं यह चादर है, तो चादर है वह भी धनावेशित है, तो चादर से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह चादर की अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब बाहर की ओर होती है तो एक सवाल और उठता है, यह ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर क्यों नहीं हो रही। मैंने पहले ही बता रखा है, यह अनंत लंबाई से ऐसे चलता जा रहा है, जब इसका कोई अंत होता तो हम निकाल दें। ठीक है, अब मान लीजिए हो भी गया, मान लीजिए यहीं पर हो रहा है, तो जब यहाँ पर इसका होगा तो यहाँ से मान लीजिए कोई डी क्यू है छोटा सा, मान डी क्यू का मतलब हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, तो धनावेश है, धनावेश है तो इसकी जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की वो बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगा मतलब ऐसे होगा, यहाँ पर आएगा। ऐसे यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश है डी क्यू आवेश है छोटा सा इस क्यू का, इसका भी दिशा यहाँ से होगा। अब यहाँ तो कुछ अलग डिफरेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर समझेंगे। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ से जो इस क्यू आवेश की दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की और इस क्यू की। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, और हमने आपको बता रखा है जब कोई एंगल बन रहा है अगर वह त्रिभुज की तरफ जाता है तो cos थीटा होती है, और त्रिभुज से दूर जाता है तो क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, त्रिभुज की तरफ जाता है तो cos थीटा होता है, और त्रिभुज के बाहर जाता है तो sin थीटा होता है। देखिए यह आ रहा है तो क्या होगा, डी ए cos थीटा होगा, यह भी इधर ही जा रहा है, फिर डी ए cos थीटा होगा। अब देखिए ये इधर आ रहा है मीन्स डी ए साइन थीटा, और यह इधर जा रहा है डी ए साइन थीटा। अब देखिए यह इसके विपरीत है और यह इसके विपरीत, यानी कि यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा, टू डी ए cos थीटा हो जाएगा। मतलब इसकी जो दिशा होगी वह इसी साइड होगी, अभिलंबन तो बाहर की ओर होगी न कि ऊपर की ओर होगी। ठीक है, अगर सवाल उठता है अगर यह निगेटिव हो तो क्या हो, कोई सिंपल सा आंसर है, अगर पॉजिटिव है तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो बाहर की ओर है निगेटिव में वही अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम निकालेंगे बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, बेलन की दोनों सिरों पर वैद्युत फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों पर वैद्युत फ्लक्स। देखिए दो हैं, यानी कि हमें दो फ्लक्स लेना पड़ेगा। यह हो गया फाई ई इज इक्वल टू, एक होगा इंटीग्रल करना है ई, इसका लेते हैं डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए
इसका डी ए क्षेत्रफल है ना, तो हम इंटीग्रल ऑफ ए लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल का यूज कर रहे हैं, प्लस ये क्या होगा इसका लेंगे, फिर इसमें भी क्षेत्रफल है ई डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अभी सेम है, ये अभी सेम है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इंटीग्रल ऑफ ए ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर निकाला था डी ए कॉस थीटा निकाला था। अब देखिए इसकी जब अभिलंबवत होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मीन्स यहाँ पर डी ए कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये आ गया डी आ गया। मीन्स इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 ए इंटू डी ए लिख सकते हैं। अब डी ए का जब इंटीग्रल करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, पाई की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 2 ए। ठीक है, 2 ए हो गया। इसके जगह पर हमने ए ले लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए हमने फाई की वैल्यू निकाली है, फाई इज इक्वल टू 2 ए, ये हमने निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है। अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से इसकी वैल्यू q बाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, जी बिल्कुल रख सकते हैं, या लिखेंगे गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, ये सब हम फार्मूला निकालने के लिए ये सब रख रहे हैं। ठीक है, इसके जगह पर हमें क्या रखना है, ये रखना है, देखिए q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है सिग्मा का। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व या आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और हमने पहले इस वीडियो के शुरू में ही बता रखा है कि जो पृष्ठ का आवेश घनत्व होता है वह प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फिर लिखेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, सॉरी घनत्व जो सिग्मा बराबर है ए बाई क्यू है। यहाँ देखिए अगर हम क्यू की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर क्यू की जगह पे रख सकते हैं, कैसे देखिए, या तो कैसे लिख सकते हैं, या क्यू इक्वल टू सिग्मा बाई ये लिख सकते हैं। अब इसी की वैल्यू जो है वैल्यू है यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू ए रख दें। अब देखिए सिग्मा इंटू ए क्यों रख रहे हैं, यहाँ देखिए गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर एक हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल रख लिया है। ठीक है, और इस क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, इस पूरे पृष्ठ का जो
पृष्ठ आवेश वह सिग्मा है। तो इससे अगर पूरे एक आवेश का पृष्ठीय आवेश अगर सिग्मा है और पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल ए है, तो अगर हमें पूरे पृष्ठ का आवेश निकालना होगा तो एक आवेश से पूरे क्षेत्रफल का अगर गुणा कर दें तो हमें पूरे पृष्ठ का आवेश निकल जाएगा। वही करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पृष्ठीय आवेश का क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का आवेश निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा और हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए आपको कुछ ऐसा एक पॉइंट हो जाएगा जो आपको नहीं दिख रहा है, वह क्या है, R। देखिए यहाँ पर R की वैल्यू नहीं दिख रही। इसका सीधा सा मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह इस गॉसियन पृष्ठ की दूरी पर निर्भर नहीं कर सकता है। अगर यह पृष्ठ यहाँ पर हो, चाहे इस पॉइंट पे हो या इस पे हो, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान ही रहता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।